हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा रिएक्टिव डाई से रिलेटेड है। जो हमारा डाई का सीक्वेंस चल रहा है उसमें हमने रिएक्टिव डाई के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले मैंने जो सबसे पहला वीडियो डाला था रिएक्टिव के से रिलेटेड, तो मैंने उसमें रिएक्टिव डाई के बारे में बताया था। रिएक्टिव डाई के बाद उसके दो टाइप्स में आते हैं, दो से ज्यादा भी आते हैं, 2-3 टाइप्स के आते हैं। जनरली हम हॉट ब्रांड और कोल्ड ब्रांड की बात करते हैं। तो कोल्ड ब्रांड जो डाई है उसका मैंने इंडिविजुअली वीडियो डाला हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं हॉट ब्रांड के बारे में, और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम रेमाजोल डाई पे बात करेंगे कि रेमाजोल डाई क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई। जनरली जो अगर कोल्ड ब्रांड अगर आपने रिएक्टिव डाई नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर वीडियो को चेकआउट करिए। कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव डाई के बारे में अगर आप जानेंगे तब आपको हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई पढ़ने में मजा आएगा। ओके, बात करते हैं सबसे पहले रिएक्टिव डाई जो हमारा कोल्ड ब्रांड होता है। कोल्ड ब्रांड में जो रिंग सिस्टम पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है डाइक्लोरोट्राइएजिन। डाइक्लोरोट्राइएजिन का मतलब क्या है कि उसमें 2 क्लोरीन के एटम्स होता है। वो ये जो 2 क्लोरीन के एटम्स है ये हमारा फाइबर के साथ मतलब ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, फाइबर के साथ। मतलब जो हमारा डाई होता है, डाई के अंदर क्लोरीन होता है, वो जो क्लोरीन है वो हमारा क्लोरीन रिड्यूस होगा और वहां पे क्या आएगा, फाइबर आएगा। मतलब रिड्यूस होने का मतलब क्लोरीन अपनी जगह से हटेगा। क्लोरीन जब अपनी जगह से हटेगा तो उस जगह को कौन लेगा, फाइबर के मॉलिक्यूल्स लेंगे, फाइबर के मॉलिक्यूल्स लेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारा डाइक्लोरोट्राइएजिन होता है, जो हमारा डाइक्लोरोट्राइएजिन होता है वो हाइड्रोलाइज डाई बहुत ज्यादा बनाता है। हाइड्रोलाइज डाई होने का मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन बहुत तेज करता है और फाइबर के साथ रिएक्शन करता है। मतलब दोनों के साथ रिएक्शन करता है, पानी के साथ भी रिएक्शन करता है और फाइबर के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन आप मान लीजिए कि अगर आप 100 ग्राम डाई डालते हो तो उसमें कम से कम 60 से 70% जो परसेंटेज होता है वो हमारा वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है। बाकी हमारा परसेंटेज किस पे जाता है, फाइबर पे। अब ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है, ऐसा इस वजह से होता है कि जो हमारा रिएक्टिव डाई होता है वो उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं दिखाता है किसके साथ, सेल्यूलोजिक फाइबर के साथ। मतलब जैसा डायरेक्ट डाई रिएक्टिविटी दिखाता है, जैसा डायरेक्ट डाई सब्सटेंटिविटी दिखाता है, वैसा वो दिखाता नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडा एस का यूज करना पड़ता है उसको फिक्स करने के लिए और एग्जॉशन करने के लिए। क्लियर हो रहा है, दिमाग में जा रहा है क्या मैं बोल रहा हूं। सिंपल सी बात है। देखिए, जो हमारा डाई होता है, रिएक्टिव डाई होता है, वो सेलुलोज के साथ उतनी एफिनिटी नहीं दिखाता। मतलब एफिनिटी का मतलब कि अट्रैक्शन नहीं दिखाता। तो हम क्या करते हैं, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट डालते हैं कि भाई तुम उधर फाइबर की तरफ जाओ। लेकिन जब आप कॉमन सॉल्ट और सोडा एस नहीं डालेंगे तो ये जो डाई है ये फाइबर के साथ कम रिएक्ट होगी और वाटर के साथ ज्यादा रिएक्ट होगी। जब वाटर के साथ ज्यादा रिएक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइज्ड ऑफ डाई। अब ये जो हाइड्रोलाइज ऑफ डाई है, आपका डाई क्या हो रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। तो रिएक्टिव डाई में हाइड्रोलाइजिंग का जो प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम होता है कोल्ड ब्रांड में। बट हॉट ब्रांड में क्या होता है, तो यहां पर आज हम हॉट ब्रांड के बाद में बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज है क्या है इसमें, हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई को क्या बोलते हैं। जनरली जो हमारा कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव डाई होता है उसको हम डाइक्लोरोट्राइएजिन के नाम से भी जानते हैं कि डाइक्लोरोट्राइएजिन डाइज है, तो उसको हम कोल्ड ब्रांड जानते हैं। देखिए, हॉट ब्रांड जो रिएक्टिव डाई होता है, कोई भी डाई होगा उसके बगल में H लिखा होता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, केमिकली दे आर कॉल्ड मोनोक्लोरोट्राइएजिन ग्रुप्स ऑफ डाई। मतलब ये जो हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई है ये जनरली क्या नाम है इसका, मोनोक्लोरोट्राइएजिन। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरीन, ट्राइएजिन आपका रिंग सिस्टम है। क्लियर, ग्रुप ऑफ द डाई। अगर दे डू नॉट रिएक्ट विद सेलुलोज सो रेडिली, मतलब कि ये सेलुलोज फाइबर के साथ तुरंत अट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं, मतलब जल्दी से जाकर उस पर चिपकते नहीं है। तो जल्दी से जाकर चिपकते नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉमन सॉल्ट, मतलब एग्जॉशन की जरूरत पड़ेगी और सोडा एस की जरूरत पड़ेगी। एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडा एस का यूज किया जाता है। मतलब रिएक्टिव डाई में तो डायरेक्ट डाई की तुलना में हम ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडा एस यूज करते हैं। इतना याद रखिएगा, पेपर में लिखना पड़ेगा। ओके, आगे, दे रिक्वायर्ड हायर टेम्परेचर। इनको क्या चाहिए, हायर टेम्परेचर चाहिए फॉर फिक्सेशन एट अबाउट 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो हमारा कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव डाई होता है उसमें हम टेम्परेचर नहीं देते, हम नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर रूम टेम्परेचर पे हम काम करते हैं। बट यहां पर एक क्लोरीन के होने की वजह से हम क्या करते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, जो फाइबर के साथ रिएक्शन होता है, वो तो मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, बट जो हमारा फिक्सेशन परसेंटेज है वो फिक्स जल्दी नहीं होता। तो फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, जिस वजह से हमारा जो हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई है उसको हम हॉट बोलते हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर उसमें इंक्रीज करा रहे हैं। क्यों, डाई के फिक्सेशन के लिए, मतलब फाइबर के साथ डाई हमारा फिक्स हो जाए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। क्लियर, तो टेम्परेचर देख रहे थे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड हायर टेम्परेचर ऑफ फॉर फिक्सेशन एट अबाउट 80 to 95 डिग्री से, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर तक की आप ले सकते हैं। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पे देखिए, अगर ध्यान से समझना चाहेंगे आप तो समझ लेंगे। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्लोरीन है, यहाँ पे आपको क्लोरीन दिख रहा होगा। ये जो रिंग सिस्टम है इसको बोलते हैं ट्राइएजिन रिंग। ये क्या बोलते हैं, ट्राइएजिन। ट्राइएजिन क्यों बोलते हैं,
देखिए यहाँ पे तीन नाइट्रोजन ग्रुप है ना, तो नाइट्रोजन ग्रुप को एजीन एमाइन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर एजीन देखिए 3 नाइट्रोजन ग्रुप है, इस वजह से ट्राई एजीन ग्रुप बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए क्लोरो है, क्लोरो कितना है, 1 क्लोरो है, तो इसको बोलते हैं मोनो क्लोरो ट्राई एजीन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए आर और आर डैश दिख रहा होगा आपको, अगर आर और आर डैश दिख रहा होगा, क्लियर है। तो आर और आर डैश क्या है, क्रोमोफोर है, क्या है, क्रोमोफोर। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में जानते होंगे। क्रोमोफोर क्या होता है, कलर गिविंग ग्रुप होता है, क्या होता है, कलर गिविंग ग्रुप होता है, कलर गिविंग ग्रुप। तो ये और ये क्या है, कलर गिविंग ग्रुप है, कलर गिविंग ग्रुप, इसको मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूं, क्रोमोफोर है, क्लियर। अच्छा अब इसमें क्या चीजें सिस्टम होती हैं, देखिए जो हमारा कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव डाई होता है, ये जनरली हमारा नॉर्मल शेड के लिए होता है, मतलब लाइट शेड या फिर मीडियम शेड के लिए होता है। लेकिन जो हम हॉट ब्रांड करते हैं, हॉट ब्रांड हमारा किस शेड के लिए होता है, डार्क शेड के लिए। किस शेड के लिए, डार्क शेड के लिए होता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 2 क्रोमोफोर ग्रुप्स पाए जाते हैं। क्या कितने क्रोमोफोर ग्रुप्स पाए जा रहे हैं, 2 क्रोमोफोर ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो इससे एक फायदा क्या होता है, इससे जो हमारा डाई होता है उसकी शेड परसेंटेज बढ़ जाती है और हमारा डाई ब्रिलियंट से दिखता है, मतलब डाई का शेड जो है थोड़ा डीप दिखता है, गाढ़ा दिखता है। गाढ़ा दिखने की वजह से हमारा जो डार्क शेड है वो कैसा आता है, डार्क आता है, क्लियर। हैवी मतलब कि शेड अगर आपको डार्क चाहिए तो उसके लिए आप हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई प्रेफर करिए। अच्छा अब इसमें फायदा देखिए, 2 चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, बस नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं, बस वो आपको अगर पता रहता है ना तो फिर आप डाई को समझना बहुत आसान है। बट आपको क्या है कि छोटी छोटी चीजें वो कोई बताता नहीं है, तो यहाँ पर आप आए किस लिए मैं बताऊंगा। चलिए देखिए आर यहाँ पर डैश लिखा हुआ है, आर डबल डैश लिखा हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है भाई, अगर दोनों भाई सेम है, दोनों भाई सेम है तो सेम मिलकर काम करेंगे तो कलर बहुत बढ़िया कवर होगा, मतलब कलर की जो ब्राइटनेस है, कलर का जो डीप शेड है वो बहुत अच्छे से आएगा। अगर यही दोनों क्रोमोफोर अलग अलग हो गए, मतलब ये क्रोमोफोर ग्रुप अलग होगा, ये क्रोमोफोर ग्रुप अगर अलग हो गया, तो वो जो शेड है वो आएगा तो ठीक ठाक, बट उतना डीपली नहीं आएगा, कलर थोड़ा सा चेंजेबल दिखेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। देखिए अगर सेम ग्रुप के क्रोमोफोर होंगे तो आपका शेड बहुत अच्छा आएगा, डीप शेड आएगा। अगर 2 डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोफोर होंगे तो आपका शेड तो आएगा बट उतने अच्छे तरीके से डीप नहीं आएगा, मतलब कलर थोड़ा चेंजेबल लगेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में कि हमारा हॉट ब्रांड जो है किस किस कंपनी के नेम से जाना जाता है, किस किस ट्रेड नेम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डाई है वो पोर्सियन एस सीरीज, जनरली तो यही आपको यूज देखने को मिलेगा। पोर्सियन की डाई जनरली यूज की जाती है, पोर्सियन एच सीरीज के बहुत सारे डाइज आते हैं सीबा क्रॉन्स नाम से, ये जो इंडस्ट्री बनाती है ये इनका नाम है, ठीक है। सीबा पता नहीं क्या गाइजी, तो आईसीआई है, सीबा क्रॉन नाम, ये बस ये याद रखिए, ये तो मत याद रखिए आप लोग, ये बस याद रखिए। पोर्सियन एच जो सीरीज डाई होता है, पोर्सियन एम ब्रांड भी डाई आता है, मतलब पोर्सियन जो है कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव डाई भी आता है, बट पोर्सियन हमारा है, सीबा क्रॉन ये भी हमारा हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई है। ये हमारा ड्रीमारिन पी डाइज है, पी डाइज है, ड्रीमारिन पी डाइज है, तो याद रखिए ड्रीमारिन प्रीज डाइज, ये सैंडोज कंपनी बनाती है। तो ये चीजें एग्जांपल में आपको समझ लीजिए। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा जनरली कौन सी कंपनी का है, हॉट ब्रांड है या फिर कोल्ड ब्रांड है, तो आपके डाई पर ये सारी चीजों पे नाम होगा। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, नाम ऐसा नहीं होगा, सेम टू सेम नाम नहीं होगा, सेम टू सेम नाम नहीं होगा। जो कंपनी बनाती होगी वो कंपनी अपना नाम आगे रखेगी या पीछे रखेगी, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ इसमें का कंपोनेंट लेके ले लेगी। क्लियर, समझ में आ रहा है। हाँ, ये मतलब सेम टू सेम ऐसे ही नाम नहीं आता। क्लियर, ओके, दिस इज ऑल अबाउट हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई। अब इसके हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने शेड लिया हुआ है कि अगर आपको लाइट शेड चाहिए, मीडियम शेड चाहिए, डार्क शेड चाहिए, हैवी डार्क चाहिए। हैवी डार्क में 4% आ जाएगा, मीडियम में आपका 1 से 2% आएगा, 2 से 3% इसमें ले लीजिए, या फिर इसमें 0.5 to 1% तक ले लेते हैं, और इसमें 0.5 से कम भी परसेंटेज रहेगा तो भी चलेगा। लाइट शेड देखिए सिंपल सी बात है भाई, लाइट शेड के लिए हम कॉमन सॉल्ट कितना ले रहे हैं, 40 GPL, और सोडा एस कितना ले रहे हैं, 8 GPL। आप जानते हैं कॉमन सॉल्ट किसकी तरह काम करता है, एग्जॉस्टिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, एग्जॉस्टिंग एजेंट की तरह, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सही है। सोडा एस किसकी तरह काम करता है, फिक्सिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह काम करता है, फिक्सिंग एजेंट, मतलब हमारे डाई को फिक्स करने का काम करता है। क्लियर, मीडियम शेड है, डार्क शेड है, हैवी शेड है। तो आप देख सकते हैं कॉमन सॉल्ट हमने लाइट शेड में 40 ग्राम लिया है, लेकिन यही कॉमन सॉल्ट हम हैवी डार्क में कितना ले रहे हैं, 100 GPL। 100 GPL का मतलब समझ रहे हैं, ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में हम कितना ग्राम, 100 ग्राम ले रहे हैं। क्लियर, आप सोडा एस देख लीजिए, यहाँ पर लाइट में देखिए 8 GPL यूज किया जा रहा है, जबकि हम हैवी डार्क में जा रहे हैं तो हम कितना यूज कर रहे हैं, 20 GPL तक यूज करें। क्लियर, समझ में आ गया। ये चार्ट आप देख लीजिएगा, देखिए लाइट में 40 और 8, मीडियम में 60 और 10, डार्क में 80 और 20, और हैवी डार्क में 100 और 20। क्लियर है, समझ में आ गया। वेरी करता रहता है। देखिए ये जनरली ना
सेम टू सेम कहीं कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? ऐसा है कि देखिए हर कंपनी अपनी अलग अलग डाई होती है। कुछ की कंपनियां की डाइज में अगर फिक्सेशन रेट बहुत बढ़िया है तो फिक्सेशन रेट बहुत बढ़िया है तो हमें केवल कॉमन सॉल्ट बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीजें मायने रखती है। तो कंपनियां जिस तरीके से बनाएंगे वैसा उनका प्रोसेस होगा। क्लियर? अब बात करते हैं इनके प्रोसेस सीक्वेंस पे। देखिए सिंपल सी बात है, पहले आपको डाई बनाना पड़ेगा। डाई बनाने के लिए क्या करिए, सिंपल सा आप हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा मतलब मान लीजिए अगर आप स्टॉक सोल्यूशन बना रहे हैं तो स्टॉक सोल्यूशन 100 ml का बनता है, तो अगर आप 100 ml का बना रहे हैं तो उसके लिए क्या करिए, 30 ml गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर डाई को पहले अच्छे से डिसॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें 100 जो आपका 70 ml पानी बचा हुआ है या ठंडा या गर्म कोई भी डाल सकते हैं, आप डाल के उसको घोल लीजिए। घोलने के बाद अब क्या करेंगे, पहले हम अपना बर्तन लेंगे जिसमें हमें डाई करना है। डाई करने के लिए उसमें पानी चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ लिकर, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ लिकर। पानी ले लीजिए और पानी को गर्म कीजिए, कितना तक, 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिए। 40 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या करिए, उसमें डाई सोल्यूशन डालिए। क्या डालिए? डाई जो भी आपका डाई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डाई आया है उसको डालिए। उसको डालने के बाद उसमें डालिए टेक्सटाइल मटेरियल, मतलब उसको स्टेयर कर लीजिए, घुमा लीजिए अच्छे से घुमाने के बाद जो भी आपका टेक्सटाइल मटेरियल है उसके अंदर उसको डाल दीजिए। अब उसके अंदर उसको डालने के बाद उसको 10 मिनट तक होल्ड करिए। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक, मतलब 10 मिनट तक होल्ड करते रहिए। टेम्परेचर हल्का हल्का बढ़ाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर, ये नहीं कि पता चला टेम्परेचर दे दिया एकदम तगड़ा वाला, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। देखिए रिएक्टिव डाई में यही चीजों का ध्यान देना है। रिएक्टिव और मैट में खासियत यही होती है, टेम्परेचर आप जितने अच्छे से, मतलब देखो किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आप डाइज के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये मायने रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए। एक लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपका डाई अनइवन चांस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। 10 मिनट होल्ड किया, 10 मिनट होल्ड करने के बाद कॉमन सॉल्ट अब ऐड करेंगे। कॉमन सॉल्ट क्या काम करता है? एग्जॉस्टिंग एजेंट की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। एग्जॉस्टिंग एजेंट का मतलब कि हमारा जो डाई होता है, डाई को पानी में से किधर फेंकता है? फाइबर के अंदर फेंकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। जनरली कॉमन सॉल्ट की जो क्वांटिटी आएगी उसको आप 2 पार्ट में डालिएगा। कितने पार्ट में डालेंगे? 2 पार्ट में, या तो आधा आधा करके डालिए या तो 60-10 करके डाल सकते हैं, मतलब 40-60 करके डाल सकते हैं। पहले 60 डाल दीजिए फिर बाद में 40 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट आप फर्स्ट पार्ट डाल दीजिएगा। टेम्परेचर आप देखिए यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। 10 मिनट बाद फिर आप दूसरा पार्ट कॉमन सॉल्ट का डालेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरा 10 मिनट बाद जब हम दूसरा पार्ट डालेंगे कॉमन सॉल्ट का, फिर कॉमन सॉल्ट के डालने के बाद हम उसको 30 मिनट तक होल्ड करेंगे। क्या करेंगे? 30 मिनट तक उस धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहेंगे और 30 मिनट तक टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा और कितने तक पहुंच जाएगा? 90 डिग्री सेल्सियस, 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा हमारा टेम्परेचर। फिर 30 मिनट बाद हम उसमें ऐड करेंगे सोडा एस। सोडा एस को आप एक पार्ट में भी ले सकते हैं और आप चाहते हैं 2 पार्ट में भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आप 2 पार्ट में लेते हैं तो और बहुत बढ़िया है, फिक्सेशन रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सोडा एस केवल एक पार्ट में लिया है, तो आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोडा एस डालेंगे। सोडा एस क्या करता है? फिक्सिंग एजेंट, मतलब जितना भी डाई हमारे फाइबर के अंदर जा चुका है उसको उसी पॉइंट पर क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। तो सोडा एस हमारा क्या काम करेगा? फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसको हम कितने डिग्री सेल्सियस पे? देखिए 90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है आराम से, 90-95 तक जा सकता है। तो टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो 90 डिग्री सेल्सियस, और इस पोजीशन पे हम इसको कितना मिनट तक रखेंगे? 30 मिनट। मतलब सोडा एस डालने के बाद हम अपने फाइबर को या फिर जो भी हमारा टेक्सटाइल मटेरियल होगा उसको हम कितने घंटे तक ट्रीट करेंगे? आधे घंटे तक ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद हम उसको उस वाटर को ड्रेन करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम उसको सोपिंग करेंगे। वॉश आप अरे कोल्ड वाटर से वॉश कर लेना है या फिर सोपिंग डायरेक्ट कर दो। सोपिंग करने के लिए क्या चाहिए? हमें 2 GPL सोप चाहिए। देखिए सोडा एस आपने यूज किया था तो इसमें सोडा एस मत यूज करिएगा, आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 GPL तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोप ले लीजिएगा 2 GPL सोप ले लीजिएगा, उसको 15 से 20 मिनट तक, मतलब ये पानी में होगा भाई, बिना पानी के थोड़ी होगा ना। 2 GPL सोप ले लीजिएगा, 15 से 20 मिनट तक इसको रखिएगा बॉयल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बॉइलिंग रहना चाहिए। 15 से 20 मिनट तक आप इसको सोपिंग प्रोसेस करिएगा और आपका डाई का जो फिक्सेशन रेट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, इस सोपिंग हम किस लिए करते हैं? जो सुपरफिशियल डाई होती है, मतलब जो हमारे फाइबर के अंदर डाई नहीं जाई गई है वो रिमूव हो जाए, हट जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? सोपिंग प्रोसेस करते हैं। अच्छा अब मैं बताता हूँ ये बेहतर क्यों है हॉट ब्रांड हमारे कोल्ड ब्रांड से। देखिए सिंपल सी बात है, हॉट ब्रांड जो कोल्ड ब्रांड होता है उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू हॉट ब्रांड अच्छी नहीं होती। तो हॉट ब्रांड की फास्टनेस प्रॉपर्टी अच्छी होती है, इस वजह से हम इसको प्रीफर करते हैं। जनरली जो हमारा कोल्ड ब्रांड होता है उसकी जो फिक्सेशन रेट होती है वो कम होती है, बट जो हमारा हॉट ब्रांड होता है उसकी फिक्सेशन रेट क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर? फिक्सेशन रेट मतलब समझ रहे हैं, डाई पर फिक्स होने के जो चांसेस है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोल्ड ब्रांड इन हॉट ब्रांड। ओके, आप ध्यान से और समझिए, जो हमारा रिएक्टिव डाई होता है कोल्ड ब्रांड का, जो रिएक्टिव डाई होता है उसमें जो शेड होता है वो हम लाइट शेड के लिए जनरली करते हैं,
बट कुछ वॉशेस के बाद वो भी फास्टनेस उसकी थोड़ी सी इंप्रूव नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ जो हॉट ब्रांड होता है, हॉट ब्रांड में हम लाइट शेड भी कर सकते हैं, डार्क शेड भी कर सकते हैं। जनरली ये प्रीफर किया जाता है किस शेड के लिए, डार्क शेड के लिए प्रीफर किया जाता है। ओके क्लियर। और सुनिए, जो हमारा कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव डाई होता है, वो कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव डाई में 2 क्लोरीन एटम्स पाए जाते हैं, 2 क्लोरीन एटम्स पाए जाते हैं। तो इसमें घाटा ये है कि हमारा पानी के साथ रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है। पानी के साथ रिएक्शन बहुत तगड़ा होने की वजह से हमारा जो डाई होता है वो आधे से ज्यादा हाइड्रोलाइज हो जाएगा। जब आधे से ज्यादा हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो पता चलता है कि हम डाई डाले थे 100 ग्राम, काम कर रहा है 30 ग्राम। तो ये चीजें इस कोल्ड ब्रांड में होती थी। तो हमने क्या किया इसमें, हॉट ब्रांड में हमने केवल एक क्लोरीन एटम लिया जिसको हम मोनोक्लोरोट्राइएजिन लेते हैं। वो हमारा फाइबर के साथ ही रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ कुछ चांसेस में ये वाटर के साथ भी हाइड्रोलाइज होता है। ऐसा नहीं है कि ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होता है, बट एज कम्पेयर टू कोल्ड ब्रांड ये कम होता है। क्लियर। ये हमारा हो गया हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। और एक चीज और सुनिए, इस टॉपिक पर मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हो तो वो मैं भी डालूंगा, इसके बाद वीडियो डालूंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।